अब घर आए मेहमान को कोई निराश थोड़ी करता है। अब मेसी साहब इंडिया आए थे तो उनको ट्रिब्यूट देना तो बनता था, तो हमारे गेंदबाजों ने हरे भरे क्रिकेट मैच में दे डाला। सोचो अभी 2 दिन पहले इन्हीं गेंदबाजों का कोफ्ता बना दिया था अफ्रीका के बल्लेबाजों ने, और इस मैच में हमारे गेंदबाजों ने इनका भरता बना दिया। शुरू के 2 विकेट 1 रन पर, तीसरा 7 रन पर और पावर प्ले तक 25 पर 3 थी अफ्रीका। इनफैक्ट जब आपके 10 ओवर में 44 पर 4 हो जाए तो सबको पता होता है कि आप अब इस मैच से बहुत दूर निकल चुके हो। सवाल तो बस ये था कि आखिर टीम इंडिया कब जीतेगी ये मैच। और भाई उसके बाद जिस तरीके से गिल, तिलक और सूर्य ने बल्लेबाजी की है, हमारी अंतरात्मा, हमारी रूह चिल्ला चिल्ला के कह रही थी अबे सालो कब जीतेंगे, कब जीतेंगे। कंट्रोल, अरे नहीं हो रहा कंट्रोल उदय भाई। मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा नहीं, मैं आ गया था। मतलब कि क्या टॉर्चर दिखाया इन लोगों ने मिलके हमें यार। भाई आफ्टर पावर प्ले जिस तरीके की भूसड़ पप्पू क्रिकेट खेल के हमारे दिमाग का दही किया गया ना, लिटरली बता रहा हूँ, उस टॉर्चर के लिए तो अलग से रिफंड बनता है। जो ग्राउंड पर थे उनका भी और जो टीवी पर देख रहे थे उनका भी। आंखें धुलनी पड़ी हैं भाई। ऐसे तो रेयर मैचेस ही होते होंगे जहां पर आपने अपने अपोनेंट को 117 पर ऑल आउट कर दिया हो, आपकी टीम ने 16 ओवर में मैच जीत लिया हो, वो भी 7 विकेट से हम जीते हो, और स्टिल आप अपनी ही टीम पे फ्रस्ट्रेटेड हो। लेकिन जिन लोगों ने मैच देखा है उन्हें रियलिटी पता होगी कि भाई क्या हुआ है इस मैच में। खैर, कैसे हमारे बॉलर्स ने क्रिकेट के मैदान पर अफ्रीका का फुटबॉल खिला दिया, और कैसे हमारे बल्लेबाजों ने अपनी गांड मस्ती वाली इस बल्लेबाजी से हमारे फ्रस्ट्रेशन से मुंह निकाल दिया, चलिए जानते हैं आज की वीडियो। खैर, हर बार की तरह इस बार भी मैच की शुरुआत होती है सूर्या भाई के पूरे मैच के सबसे टॉप कंट्रीब्यूशन यानी कि टॉस जीतने से। और टॉस जीतकर हमने ये डिसाइड किया कि हम फील्डिंग सेट करेंगे अफ्रीका की। खैर, इस बार इस फील्ड में सिर्फ सूर्या भाई अकेले नहीं थे, बुमराह भाई ने भी अपना फुल कंट्रीब्यूशन दिया मैच से पहले ही खुद को ड्रॉप करके। भाई कल बुमराह भाई के एब्सेंस में एक बार फिर से हमारे गेंदबाजों का प्रकोप रूप देखकर मैं फिर से ये सोचने पर मजबूर हो गया कि ये बुमराह के बिना हमारे गेंदबाजों को आखिर क्या हो जाता है। हमने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में देखा था कि जब जब बुमराह नहीं खेल रहे थे, सिराज और अदर गेंदबाज भाई आग उगल रहे थे, और अब देख रहे हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी सेम कहानी। अब बताओ भला ऐसे सिचुएशन में बुमराह भाई को भी ट्रस्ट इश्यूज कैसे ना हो। वो भी तो कहते होंगे ये साले मेरे खिलाफ ही कोई छल कपट कर रहे हैं। बुमराह भाई टू बीसीसीआई, व्यक्तिगत कार्य हेतु अवकाश आवेदन। मैंने लगातार 2 T20 में 8 ओवर किए हैं। आई एम ऑल्सो ह्यूमन, आई नीड रेस्ट। बहुत थक गया, मैं सोना चाहता हूँ। खैर, जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि जसप्रीत बुमराह पर्सनल कारणों की वजह से इस मैच में अनअवेलेबल थे। अक्षर पटेल भी इंजर्ड थे, ऐसा हमें बताया गया। हालांकि अब असल कहानी तो कोई नहीं जानता, पर बुमराह भाई के पर्सनल कारणों की वजह से जीजी साहब को अपना पर्सनल कारण मिल गया हर्षित राणा को खिलाने के लिए। लेकिन ना लाडले, इस बार तुम मीमबाजी नहीं कर सकते क्योंकि हर्षित राणा हैज डिलीवर्ड वंस अगेन। भाई भले से प्लेयर ऑफ द मैच हमारे अर्शदीप पाजी थे, पर जो डेंजरस विकेट थी, फिर चाहे वो क्विंटन डिकॉक हो, डिवॉल्ट ब्रेविस हो, वो हमारे हर्षित राणा ने ही चटकाई थी, और वो भी शुरू के 2 ओवर में बंदे ने 5 रन दिए और 2 विकेटें चटका ली। क्यों भाई हेटर्स चली। और इसीलिए ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि हर्षित राणा को हम बहुत रोस्ट करते हैं, पर भाई रियलिटी ये है कि बंदे को जब जब मौका मिला तब तब उसने परफॉर्म किया है। हाँ, वो बात अलग है कि भाई ने अपने 2 ओवर में जो सारा ऑरा हमारे लिए बनाया था वो अगले 2 ओवर में एडन मार्करम ने भांग कर दिया। पर भाई उसके अलावा भाई ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की और ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। वही बात है कि न्यू बॉल से अच्छी गेंदबाजी करता है, बस डेथ ओवर्स में वैरायटी वेरिएशन लेकर आना चाहते हैं। स्लोअर वन डाल भी रहे थे, पर भाई बहुत अच्छे से पिक कर रहे थे एडन मार्करम, और लंबे लंबे छक्के उन्हें जड़े, तो वहां पर काम करने की जरूरत है। पर वही बात है कि यंग खिलाड़ी है, और जिस तरीके से अगर हम आगे उन्हें ग्रूम करते हैं तो वो बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। और भाई यहाँ तो जीजी साहब को भी क्रेडिट मिलना चाहिए। देखो भाई, जो फेयर है वो फेयर है। जीजी साहब ने हर्षित राणा को बैक किया तब किया जब सब लोग उसके अगेंस्ट थे, जब सब लोग कह रहे थे पर्ची खिलाड़ी है, जब सब लोग गरिया रहे थे, सब लोग हेट फैला रहे थे। जीजी बैक्ड हर्षित राणा, एंड रियलिटी यह है कि वो बंदा परफॉर्मेंस से डिलीवर भी कर रहा है। जब से ग्रोवेल बोला है तब से बहुत भारी पड़ रहा है। ये ओवल शेप के कोच साहब हमें ग्रोवेल कराने आए थे, हमारी टीम को कह रहे थे कि हम लोग रेंगेंगे। भाई हो सकता है कि हम रेंगे, पर आपकी टीम तो बह गई। I mean, ये क्या बैटिंग परफॉर्मेंस थी यार साउथ अफ्रीकन टीम की। लिटरली मार्करम के अलावा कोई बंदा स्टैंड आउट किया ही नहीं। मार्करम बेचारा टॉप ऑर्डर में भी खेले, एंकर भी खेले और फिर फिनिश भी करे। एक बंदे ने अकेले पूरी पारी खेली है। 61 रन की उनकी पारी थी और टीम पूरा 117 रन ही बना पाई, जिसमें एक्चुअली सिर्फ 3 खिलाड़ी डबल डिजिट के ऊपर गए हैं, जो कि है मार्करम, फरेरा और नोकिया। ये बताता है कि किस तरीके की क्रिकेट अफ्रीका ने इस मैच में खेली। और भाई मैं तो अफ्रीका का समझ ही नहीं पा रहा कि अगर उनकी T20 साइड को रीजा हेनरिक से बेटर T20 ओपनर ही नहीं मिल पा रहा, तो वैसे भी आपकी टीम के तो एल लगना लाजमी ही है। I mean, आप उनकी लास्ट 5 T20 आई इनिंग उठाकर देखो तो 0, 8, 34, 0, 60, और जो 60 रन आए भी हैं वो 40 गेंद में आए हैं, और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ।
अबे पक्कू के अगेंस्ट 40 गेंद में तो 140 बनाना चाहिए भाई, तुम 60 बना के आ रहे हो। और वही बात है कि क्विंटन डिकॉक को लेकर मैं फिर से यही कहूंगा कि अगर आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ये सोच रही हैं कि एक पारी से हम बहुत ज्यादा पैसे इन पे लगा देंगे, ये तो हमारा सुपरस्टार है, मैंने पहले भी वार्न किया था कि इस तरीके के ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। रही बात डिवॉल्ट ब्रेविस की, तो अगेन मैं यही कहता हूं कि भाई मैं तेरे पे बहुत ट्रस्ट करता हूं, मुझे तो बहुत बड़ा स्टार लगता है, पर भाई आप रिस्पॉन्सिबल खिलाड़ी नहीं हो, वहां पे काम करने की जरूरत है। स्टब्स भी नहीं चल नहीं पाए डोनोवन फरेरिया, जो कि एक्चुअली में अच्छे टच में नजर आ रहे थे, पर वही बात है कि भाई ये स्पिनर्स को रीड ही नहीं करते हैं और बैकफुट के खिलाड़ी हैं, तो फ्रंट फुट पर आकर जब आप स्पिनर को कमिट करना चाहते हो, आप बार बार बोल्ड हो रहे हो। वरुण चक्रवर्ती ने उस वीकनेस को बहुत प्यार से एक्सप्लॉइट किया। एंड अगेन गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद थी पिच पर, लेकिन उसका बहुत बेहतर तरीके से अफ्रीका के बल्लेबाजों ने हग कर आसान बना दिया काम हमारे गेंदबाजों के लिए। एंड अगेन हमारे गेंदबाजों की तो कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस निकल कर आई। चक्रवर्ती ने भी अपने 50 T20 आई विकेट पूरे किए, तो वहीं पर हार्दिक पांड्या ने 100 T20 आई विकेट अब ले ली हैं। एंड इनफैक्ट हार्दिक बिकेम द थर्ड इंडियन प्लेयर टू टेक 100 T20 आई विकेट। इनफैक्ट अगर आप हार्दिक को बुमराह से कंपेयर करोगे तो 26 नवंबर 2016 को दोनों हार्दिक और जसप्रीत ने अपना T20 आई डेब्यू किया। 9 दिसंबर को बुमराह ने अपने 100 T20 आई विकेट कंप्लीट किए और 14 तारीख को पांड्या ने 100 T20 आई विकेट कंप्लीट की। अब ये तो आपको ऑलरेडी बहुत बड़ी कहानी लग रही होगी कि यार हार्दिक पांड्या के T20 आई विकेट बुमराह के बराबर हैं, पर मैं आपको और क्रेजी बात बताऊं, इस बंदे के विकेट्स तो ऑलरेडी बुमराह के बराबर हैं और रन हमारे मिस्टर आईपीएल T20 एक्सपर्ट सुरेश रैना से भी ज्यादा हैं। इन T20 आई इंटरनेशनल 100 सिक्सेस 33 प्लेयर्स, 100 विकेट्स 32 प्लेयर्स, बोथ हार्दिक कुंफू पांड्या। भाई 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 अभी भी टाइम है कि हम हार्दिक पांड्या को और ज्यादा सेलिब्रेट करें, क्योंकि यार सिंपली समझ जाओ कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मुझे एक खिलाड़ी में ये क्वालिटी ला कर दो कि वो मेरे लिए बुमराह से ज्यादा विकेट चटकाए T20s में और रन्स बनाए सुरेश रैना से ज्यादा, तो आप मेरे से बोलोगे भाई पागल हो क्या, एक खिलाड़ी ऐसा कैसे कर सकता है? भाई ऐसा कर रहा है, हमारा हार्दिक पांड्या ऑलरेडी कर रहा है ये काम। एंड दिस जस्ट टेल्स अस द स्टोरी दैट हाउ गुड ही एक्चुअली इज। वैसे गुड तो अर्शदीप पाजी का वो सेलिब्रेशन भी था, याद है आपको? विकेट लेने के बाद अर्शदीप पाजी कुछ इस अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे थे, वो बता रहे थे कि ओ भाई वो मीम बना रहा था ना तो कि मैं वाइट डाल रहा हूँ, अब उसी वाइट वाले मीम की इतनी बड़ी बत्ती बना के डाल ले, तो बत्ती बनाया घोंसले। अब गिरते पड़ते रन तो अफ्रीका ने 117 ही बनाए थे, तो ये देखकर हम भी कह रहे थे कि 117 बनाने में हमें क्या खतरा, फटाफट बना दो भाई। जब तक हमारे लिए अभिषेक शर्मा खेल रहा था तब तक सब कुछ ठीक था। बंदे ने 18 गेंद पे 35 की धुआंधार पारी खेली और एक्चुअली में पावर प्ले एंड होते होते हमने 68 रन बना भी लिए थे विद अ लॉस ऑफ 1 विकेट और बहुत क्लियर था कि अगले 5 ओवर में ये मैच खत्म है। पर भाई उसके बाद हमने जो T20 क्रिकेट में टेस्ट का टॉर्चर देखा है ना, उसके लिए तो अलग फिनाइल से मुंह धोना पड़ेगा भाई। 6 ओवर में हमारे 68 रन थे, जो कि 10 ओवर में सिर्फ 88 तक पहुंचे और 117 बनाने के लिए हमें 16 ओवर तक जाना पड़ा। उसमें भी शिवम दुबे आके अगली 3 गेंद पर फिनिश करके गया है भाई, वरना मुझे तो लग रहा था कि जिस स्पीड से हम खेल रहे थे ना 18-19 ओवर तक ये मैच जाता। मतलब लिटरली भाई 6 ओवर का ऐसा फेज आया था बीच में मिडिल ओवर्स में जब एक भी बाउंड्री ही नहीं लगी, और उस वक्त हमारे लिए बल्लेबाजी कर रहे थे हमारी टीम के वाइस कप्तान और नंबर 3 पर विराट कोहली के रिप्लेसमेंट तिलक वर्मा। टुक टुक अकेडमी, India's greatest number 3 player तिलक वर्मा scored 25 runs in just 34 balls with a strike rate of 73। पहली बात तो नंबर 3 पोजीशन पे ये हमारा 5वां नया T20 आई का बल्लेबाज था। अब खैर वो भी अपने आप में एक कहानी है, पर उससे बड़ी कहानी तो तिलक वर्मा ने खुद रची है। मतलब भाई का तो मेरे को समझ में ही नहीं आता। एक मैच में तो तिलक भाई ऐसा परफॉर्म करते हैं कि लगता है कि नहीं हमारे किंग की ही प्रॉपर रिप्लेसमेंट है, और दूसरे मैच में ऐसा परफॉर्म करते हैं कि लगता है किंग है तो पर घंटे के। वो तो भला हो हमारे जीजी साहब का कि उन्होंने 117 के इस विशाल चेज में हमारे बैटिंग ऑर्डर के मां की आंख और सरसों का साग नहीं किया, नहीं तो अगर वो किसी गेंदबाज में एक बार फिर से अपना नारायण ढूंढने निकल जाते ना तो हमें फिर नारायण की ही याद आती। क्योंकि भाई तुम्हें तो हमारे कप्तान और वाइस कप्तान का पता है। आई एम सॉरी टू से दिस बट रियलिटी ये है कि इस तरीके की फॉर्म के साथ आप हमारे T20 टीम के कप्तान और वाइस कप्तान तो नहीं हो सकते। जीजी एरा में हम बात करते हैं कि पर्ची वाले खिलाड़ी हैं और बहुत से पर्ची वाले खिलाड़ियों को मौका मिलता है, सबसे बड़े तो हमारे कप्तान और वाइस कप्तान ही नजर आते हैं। आई मीन ये लिटरली शुभमन गिल की 18th कंसेक्यूटिव पारी थी विदाउट 50+ और इनफैक्ट शुभमन गिल के स्कोर अगर आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट देखोगे तो वो है 0-8-4-0 और इस मैच में 28 और वो भी रन अ बॉल। फ्लॉप बट प्रोटेक्टेड, परफॉर्म बट इग्नोर्ड। इनफैक्ट भाई मैं तो अब उस लेवल पर आ चुका हूं कि मेरे को तो शुभमन गिल के रन अ बॉल की इस इनिंग से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर प्रॉब्लम इस बात से थी कि भाई वो बंदा लिटरली स्ट्रगल कर रहा था। पावर प्ले में बंदे ने जबरदस्ती मारने की कोशिश की अभिषेक शर्मा स्टाइल में और कुछ रन निकले भी, लेकिन अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद एक नया बल्लेबाज आया था तो शुभमन गिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो पारी को एक्सेलरेट करते, पर उसी 6 ओवर के फेज में एक भी बाउंड्री आई नहीं, जिसकी वजह से उस भाई पर खुद ही इतना प्रेशर बना कि वो खुद ही अपनी विकेट फेंक कर चले गए। भाई फिर से वही बात मैं कितनी बार बोलूं यार, स्पेशली जब आपके लिए जायसवाल जैसे खिलाड़ी बाहर बैठे हैं जिन्होंने अभी जस्ट इस मैच में 50 पे 101 की पारी खेली है। मैं लिटरली कह रहा हूं भाई एक पोस्टर बॉय बनाने के लिए इतना ज्यादा फेवरेटिज्म और इतना ज्यादा किसी के साथ अनफेयर
एविक्शन मैंने आज तक क्रिकेट में देखी ही नहीं। मतलब बहुत से केसेस ओवर द ईयर्स आए हैं पर कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन रही है कि शायद किसी की फिटनेस नहीं है तो किसी के रन नहीं है कि तो किसी की फॉर्म नहीं है, एज नहीं है। पर भाई यहाँ पर लिटरली ये दिख रहा है कि यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी इनफैक्ट ज्यादा प्लेस डिजर्व करते हैं शुभमन गिल से, पर वो सिर्फ टीम में इसलिए हैं क्योंकि आपको एक पोस्टर बॉय बनाना है। दिस इज लिटरली अनबिलीवेबल। मतलब मुझे तो लगता है कि अब तो गिल खुद भी कहता होगा कि भाई साहब मैं पूरी मेहनत तो कर रहा हूँ ड्रॉप होने के लिए, ये साले मुझे ड्रॉप करते क्यों नहीं। दिन भर ये सोचता रहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि लोग मुझे निकाल नहीं रहे। और भाई मेरे को तो सीरियस कंसर्न इस बात का है कि गिल की ये T20 आई की फॉर्म उनके ओडीआई और टेस्ट को भी अफेक्ट कर सकती है, जिसमें वो हमारे लिए लिटरली बहुत बड़ा खिलाड़ी है। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि भाई मैनेजमेंट को अगले 2 T20 मैचेस अफ्रीका के अगेंस्ट देखने चाहिए एंड दिस शुड बी द फाइनल जजमेंट जो आप शुभमन गिल पर लोगे। और क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जाते हुए तो आपको वही टीम खिलानी है जो आप T20 वर्ल्ड कप में खिलाना चाहते हो, वहां पर शायद अब बदलाव की जरूरत पड़ जाएगी अगर इन 2 मैचेस में शुभमन गिल के रन नहीं आते हैं या फिर रन इस तरीके के आते हैं। खैर वही बात है कि हर बंदा तो अपने बड़े से ही इंस्पिरेशन लेता है। अब शुभमन भाई भी वाइस कप्तान है तो इंस्पिरेशन तो कप्तान से ही लेते होंगे। और कप्ताना मेरी जाना, नेपाल इटली उगांडा का मैच कब आना? एवरी सिंगल फेलियर फ्रॉम स्काई इज मेकिंग फ्यूचर ऑफ नेपाल इटली उगांडा नीदरलैंड डिजास्टर्स। तुम लोग बेटे जो मजाक बना रहे हो ना, बट यू गाइज आर नॉट रेडी यूएसए और नमीबिया के अगेंस्ट सूर्य कुमार यादव के T20 वर्ल्ड कप की ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस के लिए। चलो भाई ये बात मैं मानता हूं कि सूर्या भाई हमारे कप्तान है और उन्होंने T20s में बहुत अच्छा किया है और मैं उनका थोड़ा T20 में फैन भी हूं। और मैं ये भी इनफैक्ट मानता हूं कि भाई उस बंदे के कोई ऐसे कोई टेक्निकल फ्लॉज नहीं है, पर भाई कोई 50 आया ही नहीं है लास्ट 21 T20 इनिंग्स में और एवरेज है 13 की एंड स्ट्राइक रेट 118 का। इनफैक्ट अगर आप लोएस्ट बैटिंग एवरेज देखोगे एक कैप्टन की एक T20 कैलेंडर ईयर में तो भाई नंबर 2 पर सूर्य कुमार यादव आ रहे हैं 2025 में और कंपटीशन उनका है रवांडा के कप्तान के साथ। इनफैक्ट लोएस्ट बैटिंग एवरेज बाय एन इंडियन बैटर इन T20 कैलेंडर ईयर भी आप उठाकर देखो तो उसमें भी भाई नंबर 2 पर आते हैं और टॉप कर रहे हैं 11 की एवरेज के साथ अक्षर पटेल और 14.2 की एवरेज सूर्य कुमार यादव की है इन 2025। दिस इज जस्ट डिजास्टर्स एज अ कैप्टन। मतलब मैं सच कह रहा हूं कि अगर आप टीम के कप्तान ना हो या फिर अगर आप पर्ची वाले खिलाड़ी ना हो तो देयर इज जस्ट नो वे कि आप किसी T20 टीम में सर्वाइव करोगे। फॉरगेट अबाउट इंडिया, मुझे तो नहीं लगता कि नमीबिया में भी आपको जगह मिलेगी। इनफैक्ट वैसे तो कोई सूर्य भाई के फ्लॉस नहीं है, पर पेस के अगेंस्ट मैं देख रहा था कि T20s में 2025 में ही हैज स्ट्रगल्ड। इनफैक्ट 18 पारियों में 14 बार डिसमिस हुए हैं और एवरेज मात्र 8 की है, स्ट्राइक रेट 115 का और डॉट परसेंटेज देखो 50 से भी ज्यादा का, यानी कि हर 2 में से 1 गेंद तो पेस के अगेंस्ट सूर्या भाई डॉट ही खेल रहे हैं। और अगर डॉट नहीं खेल रहे हैं तो फिर अपनी विकेट गंवा रहे हैं, जैसे कि लास्ट मैच में था। भाई इस तरीके के फ्लिक के साथ बंदे ने कितने छक्के लगाए हैं हम सब लोगों ने देखा है, बट इस बार वो स्टेडियम के पार नहीं जा रही। आउट ऑफ फॉर्म सूर्य कुमार यादव टू BCCI। ये जिम्बाब्वे, आयरलैंड, कनाडा से सीरीज कब खेलेंगे जी? माना सूर्या भाई आपका लॉन्ग ऑफ बहुत अच्छा था, पर उस बात को हुए अब बहुत लॉन्ग टाइम हो गया। कब तक हम उसका रोना बजाते रहेंगे? भाई बना लो मेरे रन, क्योंकि 2026 वर्ल्ड कप में जाते हुए अगर आप हमारे कप्तान हो तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। और तो और कतई लेवल की बेइज्जती तो सूर्या भाई की ये थी कि आउट तो आउट हुए और आउट हुए भी लुंगी एनगेडी के अगेंस्ट। भाई उसको साले को तो मैं गेंदबाज मानता भी नहीं हूँ, मतलब वो तो खेलता इसीलिए कि मुझे मारो, उसकी तो लुंगी खोलने का ही काम ही है। उसके खिलाफ आउट हो जाओगे तो फिर तो दिक्कत है ना भाई। हालांकि मैच के बाद पूछा गया सूर्या भाई से कि आपकी इस फॉर्म को लेकर आप क्या कहोगे, तो उन्होंने बोला कि देखो यार मैं नेट्स में अच्छा खेल रहा हूँ बट इट जस्ट कि मेरे रन्स आ नहीं रहे। पर वही बात है ना भाई कि आप नेट्स में कितना भी अच्छा खेलो, पर अगर शादी की 1 रात बाद काम नहीं हुआ तो फिर तो शादी की शेरवानी आखिर किस काम की? बेइज्जती है। खैर कैसे भी करके भाइयों इन खिलाड़ियों का टॉर्चर खत्म हुआ और फाइनली शिवम पाजी हमारे आते हैं और तिलक वर्मा कहते हैं कि देख भाई मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, अब तू मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर देगा तो ये मैच हम जिता देंगे। तो तिलक भाई की बात मानते हुए बंदे ने 4 गेंद पे 10 रन बना दिए और 1 छक्के और 1 चौके से आसानी से ये मैच हमें जिताया और शायद एक मैसेज भी दिया इन लोगों को कि सालों इतनी भी कठिन पिच नहीं थी और ऐसे जिताना होता है। खैर चलो यार हम लोग मैच जीत गए और 2-1 से सीरीज में आगे हो गए, लेकिन फाइनली भाई ये टॉर्चर खत्म हुआ यार, उसको देखकर तो मेरा अलग दिमाग खराब हो जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। खैर इस खराब दिमाग को अब सिर्फ बाबर भाई के BBL के डेब्यू की पारी ही सुकून दे सकती है। जस्ट अभी जा रहा हूं 5 गेंद पर वो 2 रनों की हाईलाइट देखने, आप लोग भी देखो, लेकिन उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एम रखते हैं इस वीडियो में 5000 लाइक का और उम्मीद है कि आप लोग पूरा कराओगे। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।